हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट फ्लाइट का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज द यंग सेग्यूल अफ्रेड टू फ्लाई। तो आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं दो तीन क्वेश्चन लिखा गया है, लेकिन सबका मतलब एक ही क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द यंग सेग्यूल अफ्रेड टू फ्लाई। तो इसका सोल्यूशन है द यंग सेग्यूल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज its first flight. It was well known fact that doing something for the first time is challenging. Therefore, all young birds must be afraid to make their first flights. Similarly, a human baby would also find it a challenge to take its first step. तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है, आप अपने नोट्स में लिखते चलिए, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको इस चैनल पे सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, चाहे आप कक्षा 10th के इंग्लिश की हो या बायोलॉजी या फिर आपका केमिस्ट्री फिजिक्स हो, सभी के क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंप्लीट द यंग सेग्यूल टू फाइनली फ्लाई। तो इसका भी आंसर नीचे दिया गया है कि द यंग सेग्यूल वॉज वेरी हंग्री, इट वॉज द hunger that ultimately compelled it to fly. Its hunger only diminished when it saw its mother tearing at a piece of fish that lay at her feet. I cried to her, begging her to get some food. When its mother came towards with food in her break. तो इस तरीके से आप इसका भी आंसर लिखेंगे। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो ये क्वेश्चन 2 का आंसर है। इसी तरीके से मैं आपको ऊपर क्वेश्चन फिर उसका सोल्यूशन नीचे देता चलूँगा, आप अपने नोट्स में लिखते चलिएगा। एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। आपका तीसरा क्वेश्चन, दे वेयर बैकओनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर ट्रीटेन हिम एंड कैजुअल हिम टू फ्लाई। तो इसका भी सोल्यूशन है द यंग सेग्यूल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई इवन वेन इट सा इट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स फ्लाइंग एंड इट्स पेरेंट्स हेल्पिंग एंड टीचिंग देम, इट कुड नॉट गेदर इनफ कवरेज टू मेक दैट फर्स्ट फ्लाइट। तो इस तरीके से इसका भी आंसर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपका 3 क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो आप तीनों अपने नोट्स में लिख लीजिए। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, अगर एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसीलिए आप जो है वीडियो को रोक कर अपना क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आए तो आप उसका तैयारी कर सकें। आपका इस चैप्टर से एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट। तो द रिस्क वॉज टू फ्लाई थ्रू द बैक स्टॉर्म क्लाउड्स, द नरेटर टुक द रिस्क बिकॉज ही वांटेड टू रीच पेरिस टू सेलिब्रेट क्रिसमस विथ हिज फैमिली। तो ये क्वेश्चन जो है लगभग हर साल पूछा जाता है इस चैप्टर से शॉर्ट टाइप में, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका शॉर्ट टाइप में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस हैज ही फ्लू द एयरप्लेन इनटू द स्टॉर्म। तो इसका भी आंसर नीचे दिया गया है कि एज ही फ्लू इनटू द स्टॉर्म एवरीथिंग वेंट ब्लैक, it was impossible to see anything outside the plane, it jumped and twisted in the air. When he looked at his compass, he saw that it was turning round and round. तो आप इतना भी लिखेंगे फिर भी आपका आंसर पूरा माना जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट टाइप में आता है। लेकिन आप अगर पूरा लिख देंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, जिससे आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो आपका इस चैप्टर से शॉर्ट टाइप में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। तो द वुमेन इन द कंट्रोल रूम वाज surprised when the narrator asked about the other aeroplane and its pilot. She said that there was no aeroplane see on the radar. तो ये सभी चारों आपके जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद कर लीजिएगा। पहला और चौथा तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर आपको जो है क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराया हूँ, शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप का। तो आप इसको जो है नोट्स में लिख लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहाँ जाकर